हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेस पे। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए हमसे जुड़िए आज के क्लास में। हाँ, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और आप भी हमारे साथ जुड़िए। पिछले क्लास में हम लोग पत्तियों के बारे में पढ़ रहे थे ना जी, लेकिन आज हम लोग सिरा विन्यास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिरा विन्यास पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा आज के क्लास में। ठीक है, पिछले क्लास में पत्तियों के बारे में आप लोग तो जान चुके थे कि पत्तियां कैसी होती है, पर्णधार क्या होता है और अस्तरिका क्या होती है, फिर पर्णवृंत क्या होता है। इन सब के बारे में आप लोग समझ चुके थे। हाँ, तो एक बार सबसे पहले आप बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं जी। उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे और एकदम मजे मजे इंजॉय कर रहे होंगे। तो एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आप सभी लोग कैसे हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत सारे, जैसे हरेंद्र कुमार, किशन, निशु, किंग, सचिन, ब्रिजेश और उसके बाद मुन्ना, उसके बाद रोशनी, दिव्या, नीरज, उसके बाद अंजलि, बिट्टू, टुनटुन, खुशबू, जयंत, उसके बाद ब्रजेंद्र, हाँ, उसके बाद अमरजीत, काजल। हाँ, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो एक बार शेयर कर दीजिए, आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आज के क्लास को करते हैं स्टार्ट। और पिछले क्लास की एक बार बात कर लें कि पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे जी। हाँ, पिछले क्लास की अगर बात करें तो पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे एक बार बताइए आप लोग कि पिछला क्लास को कहां पर समाप्त किए थे। हाँ, एक बार। बिल्कुल जी, मस्त है गुरुजी, मस्त है, मस्त है। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए, मजा आ रहा है जी। हाँ, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बोलिए, क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, पिछले क्लास में जो पत्ता था ना, उस पत्ते की जो संरचना है, उसके प्रकार को हम लोग नहीं पढ़े थे ना जी। उसके प्रकार, हाँ, उसके प्रकार को हम लोग नहीं पढ़े थे और उसको थोड़ी देर में समाप्त कर लेंगे। और तत्पश्चात हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, विन्यास पढ़ेंगे। किसका? तो आप कहिएगा पर्ण विन्यास, यानी पत्तियों का विन्यास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ, एक बार आप बताइएगा। बिल्कुल जी, सिरा विन्यास पर ले जाकर के कल छोड़ दिए थे। ठीक है जी, हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार आप ये बताइएगा कि जो पत्ता होता है ना जी, जो पत्ता होता है उसका क्या कार्य होता है। मैंने आपको बताया था कि जो रसोई घर है ना जी, रसोई घर है, किसे कहा जाता है? तो पत्तियों को कहा जाता है ना। और कारण भी बताया था मैंने कि जो क्लोरोफिल वर्णक है, वह क्लोरोफिल वर्णक पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। इसी वजह से उसको किस नाम से? तो रसोई घर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। और मैंने आपको बताया कि रसोई घर क्यों कहा जाता है, क्योंकि पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? हाँ, चलिए, राधे राधे जी। एकदम बिल्कुल, भोजन बनाया जाता है। और मैं आपको एक बात और बताया, हाँ, एक बात और मैंने आपको बताया था। क्या? मैंने आपको बोला था कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा उपोत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि जो रसोई घर है ना जी, उसको तो पत्ती कहते ही हैं, यानी कि पत्तियों को रसोई घर कहा ही जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो आपको बताना। चलिए, एक बार देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में पर्ण विन्यास। क्या पढ़ेंगे? पर्ण विन्यास। पर्ण का मतलब होता है पत्ता। क्या होता है? पत्ता। तो हो सकता है कि पत्ता विन्यास भी आ सकता है ना जी, पत्ती विन्यास या पर्ण विन्यास, इस नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बच्चे जो है कह रहे हैं कि CO2, ये जो है
उपोत्पाद के रूप में CO2 नहीं, क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है जी, ऑक्सीजन। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए जी, हाँ एक बार सभी लोग जहां जहां जिस ग्रुप में जुड़े हैं एक बार शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर देंगे, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं इस वक्त सारे लोग शेयर कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो ध्यान दीजिएगा, पर्ण कहिए या आप पत्ता विन्यास कहिए, बात सेम है, ठीक है, बात क्या है, सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग कहां पर थे, सीरा विन्यास पर थे गुरुजी। चलिए हम आ गए वहीं पे, ठीक है, हाँ सीरा विन्यास पे आ गए। मैंने आपको बताया सीरा विन्यास क्या होता है, तो सीरा विन्यास पिछले क्लास में बताए थे, एक बार बोलिए सीरा विन्यास क्या होता है जल्दी से। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको सीरा विन्यास समझ में आ गई थी। मैंने आपको बताया था सीरा विन्यास का मतलब होता है सिराओं एवं उनकी सिरिकाओं की जो व्यवस्था है, जो उसकी अरेंजमेंट है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सीरा के नाम से जानते हैं, सीरा, हाँ उसी को हम लोग सीरा विन्यास के नाम से जानते हैं, ठीक है। विन्यास का मतलब हुआ यहाँ पे, क्या मतलब हुआ, तो आप बोलिएगा अरेंजमेंट हुआ। क्या हुआ, अरेंजमेंट हुआ, यानी उसके क्रम को व्यवस्थित करना, क्या करना, व्यवस्थित करना। चलिए ये बात समझ में आ गई। बहुत सारे बच्चे अभी भी हमसे नहीं जुड़े हैं, तो एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं, सारे बच्चे जुड़ जाएं, एकदम मजा आने वाला है इस क्लास में, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करें कि ये जो सीरा विन्यास है, ठीक है, ये जो सीरा विन्यास है कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहिएगा दो प्रकार के। कितने, दो प्रकार के। एक तो हो गए जालिका सीरा विन्यास, क्या कहेंगे, जालिका सीरा विन्यास, और दूसरा क्या बोलेंगे, समानांतर सीरा विन्यास। क्या बोलेंगे, समानांतर सीरा विन्यास। एक बार देखिएगा, एक बार देखिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़ नहीं, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि यहां से ये तो हो गया तना, क्या हो गया, ये हो गया तना, और इस तने से एक पत्ती निकल गई। लीजिए एक क्या हो गई, एक यहां से पत्ती निकल गई, और ये पत्ती जो है ऐसे बन गई। लो भाई ये बन गई पत्ती, बन गई ना जी। अब देखिए यहां से क्या हुआ, यहां से ये निकल गया, हाँ इसमें देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसको कहेंगे मध्य सिरा। क्या कहेंगे, मध्य सिरा। बोलिए आप सभी लोग क्या बोलेंगे, तो बोलिएगा मध्य सिरा। बोलिए सभी लोगों को लिखना है जी, सारे लोग लिखेंगे, सारे लोग लिखेंगे मध्य सिरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मध्य सिरा, बिल्कुल। और यहां से ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलेंगे, पार्श्व सिरा। क्या बोलेंगे, पार्श्व सिरा बोलेंगे, है ना जी, क्या बोलेंगे, पार्श्व सिरा। बिल्कुल याद आ रहा है, सारे लोगों को याद आ रहा होगा, इसको बोलेंगे पार्श्व सिरा। और इसी से एक, हाँ यहीं से निकली होगी, बिल्कुल जी, यहीं से फिर से ये क्या होगी, यहां से ये जो है कटी हुई मिलेगी, जिसको बोलेंगे, बोलिए क्या बोलेंगे, सीरिकाएं। क्या बोलेंगे, सीरिकाएं, इसी को बोलेंगे। ये बात आप लोग जानते हैं, ठीक है, सीरिकाएं। लीजिए क्लियर हुआ, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई है, हाँ बिल्कुल इतनी बातें आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। हाँ अब देखिए, अब यहां पे हम लोग बात करेंगे जालिका सीरा की ना, जालिका सीरा विन्यास की। अभी आप लोग चित्र देखिएगा पत्ता को, पत्ता में क्या होता है ना, कुछ ऐसी पत्ती होती है जिसमें ये जो सिरिकाएं और जो सीरा होता है, यानी मध्य जो सीरा होता है, ये क्या होता है, एक जाल जैसी संरचना बना लेता है। कैसी, जाल जैसी संरचना बना लेता है, उसी को कहते हैं जालिका सीरा विन्यास। क्या कहेंगे, जालिका सीरा विन्यास। अब देखिए कहिए गुरुजी एग्जांपल बताइए। चलिए हम बताते हैं आपको, वो जो है क्या कहते हैं उसको, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। कहां, याद आ जाओ याद नहीं आ रहा, वो जो फटता है इस टाइम में, हाँ क्या कहेंगे उसको, रुक जाइए बता रहे हैं, ओहो बता देंगे, रुक जाइए, चलिए बता देंगे, क्लियर। वो फल का नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है, हाँ मैं पत्ता आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हाँ हाँ कम कीजिए गुरुजी, क्या कम करे जी क्या कम करे बताइए
कोई बात नहीं, आई एम लेट गुरुजी, चलिए कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हुए हम लोग। हाँ, ठीक है। तो चलिए हम बता रहे हैं उस फल को, तो आपको क्या करना है कि जिसमें जालिका नुमी संरचना मिले, किसमें? आप कहिएगा कि जालिका शिरा विन्यास किसमें कहेंगे? तो आप कहिएगा कि ऐसी पर्ण व्यवस्था ना जी, हाँ, जालिका रूपी किसको कहेंगे? पर्ण फलक पर है सिरिकाएं एवं सिराएं एवं सिरिकाएं, हाँ ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है जी, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लें जालिका शिरा विन्यास की, तो कहिएगा पर्ण फलक पर, किस पे? पर्ण फलक पर, पर्ण फलक पर जो शिरा है ना जी, जो शिरा एवं सिरिकाएं, शिरा एवं सिरिकाएं, शिरा एवं सिरिकाएं क्या होती है? शिरा एवं सिरिकाएं ये क्या करती है? आपस में, है ना जी, आपस में, हाँ, पपीता या बेल, ओहो बहुत बढ़िया जी, हाँ, पपीता या बेल आप ले सकते हैं। अभी तक हमको याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं उसको। चलिए, पर्ण फलक पर है शिरा एवं सिरिकाएं, शिरा एवं सिरिकाएं आपस में जुड़कर, कहां से? आपस में जुड़कर, किस तरह से? आपस में जुड़कर इस प्रकार संरचना बनाती है। कैसा? इस प्रकार संरचना बनाती है, इस प्रकार संरचना बनाती है कि ये जो है बनाती है कि एक, यानी ऐसी संरचना बनाती है कि जाल जैसी संरचना दिखाई देने लगती है। जाल जैसी संरचना दिखाई देती है ना जी, दिखाई देती है। ऐसी संरचना को किस नाम से? ऐसी संरचना जो है जालिका, लीजिए, ऐसी संरचना जालिका शिरा विन्यास कहलाती है। जालिका शिरा विन्यास ना जी, जालिका शिरा विन्यास कहलाती है। लो भाई, कहलाती है। हो गया? चलिए हो गया, इतनी बातें समझ गए? हाँ जी, याद आ गया, लीजिए, हाँ याद आ गया जो आपके मैंने बताने वाले थे। हाँ, अभी जो है, जो बरहर होता है ना जी, बरहर आप लोग देखे होंगे, उस बरहर के पत्ते को जब आप तोड़िएगा तो देखिएगा ऐसे जब हाथ रखेंगे तो उस पत्ते पर इतना रुखरापन आपको दिखेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उसमें जो शिरा विन्यास होता है वह कैसा है? तो आप कहिएगा जालिका रूपी शिरा विन्यास उसमें पाया जाता है। हाँ बिल्कुल जी, जालिका रूपी शिरा विन्यास उसमें पाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है जी। हाँ, और अगर बात करें, अगर उसको छोड़ करके अगर और की बात करें, बिल्कुल देखिए, अगर उदाहरण की अगर बात करें, उदाहरण की, तो आप जो है पीपल देखते हैं, उस पीपल में भी, किसमें? पीपल में भी कुछ उस तरह से संरचना ही पाई जाती है। नीम की बात करें, उसमें भी आपको मिलेगा, है ना जी। उसके बाद बरहर, लीजिए, बरहर, उसके बाद बरगद है ना जी, बरगद ना जी, बरगद, इसमें भी आपको इस जालिका नुमी संरचना आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जी हाँ जी। चलिए बढ़े आगे। अब आगे बात करते हैं, चित्र को देखिए। अभी आप लोग यहां देखिए, इसमें जाल देखिए कितना है, इसमें जाल देखिए, ये देखिए आप, ये जो है जालिका नुमी संरचना आपको इसमें दिखाई पड़ेंगे, है ना जी। ये जाल जो है इसमें आपको ढेर आपको दिखाई पड़ेगा, और इसी को हम कहेंगे जाल रूपी, यानी जालिका रूपी संरचना इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये उदाहरण किसका है? तो आप कहिएगा जालिका रूपी, किसका? जालिका रूपी ये शिरा विन्यास है ना, शिरा विन्यास का उदाहरण है ना जी। कैसा? तो आप कहिएगा जालिका रूपी शिरा विन्यास का ये उदाहरण है ना जी। बहुत सारा आप लोग इस तरह का पत्ता आप लोग देखे होंगे जिसमें जाल जैसी संरचना दिखाई पड़ती है ना जी। हाँ, बरहर क्या होता है गुरुजी? ओहो बरहर जो है एक, हाँ, एक जो है बरहर का पेड़ होता है, उस पर जो है, हाँ, बरहर फरता है। ठीक है, हाँ, सागवान में भी आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ बिल्कुल मिलेगा। एक क्या नाम है, रंजीत कुमार हैं, बोल रहे हैं कि साइज छोटा कीजिए। किसका साइज छोटा करे बताइए आप? हाँ,
बैकग्राउंड चेंज कीजिए सर। ओहो, क्या हो गया बैकग्राउंड को? अरे इसमें आपको दिखेगा ऐसे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें आपको ऐसे दिखेगा, आगे देखिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं समानांतर सिरा विन्यास। ठीक है, समानांतर सिरा विन्यास। अब याद कीजिए आप लोग, अगर आपको एक केरा का पत्ता दिया जाए, किसका? केरा का पत्ता दिया जाए, और उस केरा के पत्ता में अगर सिरा विन्यास की बात करें तो उसमें देखिएगा एक तो मध्य सिरा जाएगा सीधे डंठल टाइप का, उसके बाद जितने भी पार्श्व सिरा और जो सिरिकाएं हैं वो सीधी सीधी जाएगी। कैसी जाएगी? सीधी सीधी जाएगी, समानांतर जाएगी। ठीक है, उसके समानांतर जाएगी। एक तो ऐसे गई और एक ऐसे गई। समझ लीजिए कैसे? तो जो हमारे जो सीने के 12 जोड़ी पसलियां है ना जी, 12 जोड़ी पसलियां है, एक इधर गई तो एक इधर गई, है कि नहीं? दोनों साइड में आपको 12 आपको मिलेंगे, यानी बराबर तरीके से, यानी समानांतर फैले हुए हैं। ठीक है, समानांतर है। ठीक वैसे ही आपको केरा के पत्ता में इस तरह की संरचनाएं देखने को मिलेगी। उसको हम क्या कहेंगे? कहेंगे समानांतर सिरा विन्यास। क्या कहेंगे? समानांतर सिरा विन्यास कहेंगे हम। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हम बहुत अच्छे हैं जी, हाँ बहुत अच्छे हैं। चलिए ठीक है, वेलकम है आपका। और एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, एक बार शेयर कर दीजिए, और दबा करके शेयर होना चाहिए। ठीक है, क्लास के अंत तक क्लास को शेयर करते रहना आप लोगों को। ठीक है, सभी लोग शेयर कर देंगे एक बार। चलिए हम लिख लेंगे इस बात को, कहेंगे कि पर्ण फलक पर ना जी, हाँ कहेंगे, लिखिएगा यहाँ पे, कहिएगा पर्ण फलक पर ठीक है, पर्ण फलक पर जब सिराएं ना, जब सिराएं एवं सिरिकाएं, जब सिराएं एवं सिरिकाएं जब मध्य ना, पर्ण फलक पर जब सिराएं एवं सिरिकाएं मध्य सिरा, किसके? मध्य सिरा के समानांतर, समानांतर होती है ना जी, होती है या सीधे कहिएगा व्यवस्थित होती है ना जी। समानांतर व्यवस्थित होती है। क्या होती है? व्यवस्थित होती है। तो ऐसी संरचना को, कैसी? ऐसी जो संरचना होगी, ऐसी संरचना को किस नाम से जानेंगे? तो कहिएगा समानांतर सिरा विन्यास। क्या कहेंगे? ऐसी जो संरचना होगी उसे कहेंगे समानांतर, क्या कहेंगे? समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? समानांतर सिरा विन्यास कहा जाता है, विन्यास कहा जाता है। बोलिए, समझ में आया? हाँ समझ में आया, बोलिए जल्दी से। मैंने आपको क्या बताया कि अगर देखिए, मान के चलिए कि ये एक पत्ता हो गया। ठीक है, ये जगह तो नहीं है, ऐसे बना देते हैं। लीजिए, ऐसे बना देते हैं, कहिएगा जगह थोड़ा सा कम है तो लीजिए जी, हाँ लीजिए, इस तरह का चित्र लीजिए। ये मान के चलिए कि ये जो है उसका मध्य सिरा है। क्या है? ये हो गया मध्य सिरा। और इस मध्य सिरा में लीजिए, ये बन गया आपका एक पत्ता। ठीक है, ये बन गया आपका एक पत्ता। ये मत पूछिएगा किसका पत्ता है। ठीक है, मैं आपको केला का पत्ता दिखाऊंगा। ठीक है, केला का पत्ता आपको दिखाऊंगा, फिलहाल आप ये नहीं पूछिएगा किसका है। चलिए, यहां पे हो गया। अब देखिए, ये हो गया मध्य सिरा। क्या हो गया? मध्य सिरा। और ये हो गया पत्ता। अब अगर इसमें समानांतर चलेगी, क्या होगी? समानांतर चलेगी। जैसे आपको केला में हम दिखाएंगे, ये अगर समानांतर चल जाए, है ना, ऐसे ऐसे अगर चल जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसी को हम कहेंगे, हाँ, समानांतर सिरा विन्यास। क्या कहेंगे? समानांतर सिरा विन्यास। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बोलिए। हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे गुरुजी ये मछली की तरह लग रही है। हाँ सर, उदाहरण दीजिए। उदाहरण आपको दे दिए, हाँ उदाहरण आपके सामने है, अभी आपको चित्र भी दिखाएंगे। देखिए यहां पे, देखिए अगर चित्र को देखिए तो यहां देखिए, बारीकी से देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये हो गया मध्य सिरा। क्या हो गया? ये हो गया मध्य सिरा। जो हम अभी खींच रहे हैं ये लाइन, ये किसका है? मध्य सिरा है। और इस मध्य सिरा के समानांतर, ठीक है, इसके समानांतर क्या होती है? ये जो है
ये पार्श्वशिराएं और शिरिकाएं समानांतर फैली होती है, समानांतर चलती है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समानांतर शिरा विन्यास। क्या कहते हैं, समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, समानांतर शिरा विन्यास क्या कहेंगे, आप कहिएगा समानांतर शिरा विन्यास का उदाहरण है, शिरा विन्यास का ये क्या है, विन्यास का उदाहरण है, का उदाहरण। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ बोलिए, क्लियर हुआ? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये बात समझ में आ गई? हाँ, समानांतर अगर चलेगी, समानांतर अगर व्यवस्थित होगी तो उसको कहेंगे समानांतर शिरा विन्यास। ठीक है, और वही में क्या होगा, ऐसे 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 लपेटाइल होगा ना जी, लपेटाइल होगा, यानी सीधा सीधा नहीं होगा, तो उसको कहेंगे जालिका रूपी। क्या कहेंगे, जालिका। ये तो सिंपल सी बात है ना जी। हाँ, बांस का भी पत्ता आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पे बांस का भी पत्ता आपको मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल बांस भी इसी में आएगा। हाँ, बांस भी किस में आएगा, तो आप कहिएगा बांस भी इसी में आएगा। बिल्कुल सही बात है। एक बच्चे ने कहा कि बांस भी होगा क्या गुरुजी, बिल्कुल बांस भी होगा। हाँ हाँ, बांस का भी पत्ता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, काहे नहीं होगा जी। ठीक है, ऐसी संरचना जिस जिस पत्ते में दिखेगी सारा जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो समानांतर शिरा विन्यास के अंतर्गत आएगा। समझ गए? हाँ, एक बार अगर समझ गए तो सारे लोग जो है एक बार जो है थम्सअप कीजिए। हाँ, एक बार सभी लोगों को थम्सअप करना है। यस सर, समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार शेयर भी हो जाना चाहिए, इसी के साथ एक बार शेयर होना। हाँ, अधिकांश द्विबीजपत्री में जालिका होती है, बिल्कुल सही बात है। आपका भी कहना है कि जितने भी द्विबीजपत्री पादप होते हैं, अधिकांश द्विबीजपत्री पादप में क्या होते हैं, जालिका रूपी हाँ पाए जाते हैं। हाँ जी हरिंदर जी, आपका कमेंट हम नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए पढ़ लीजिए पहले, हाँ पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सभी लोगों से हम बातें भी करेंगे। ठीक है, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ ओहो चलिए जी, ठीक है, बढ़िया। हाँ, अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे ना जी। अब बात करेंगे पत्ती के प्रकार की। किसकी बात करेंगे? हाँ गुरुजी, समझ गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, पत्तियों के प्रकार है ना जी। पत्ती के प्रकार हम लोग समझेंगे, पत्ती कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप लोग थोड़ा भी बुक पढ़े होंगे, थोड़ा भी अगर 5 मिनट भी आप बुक पे दिए होंगे, तो आपको जरूर पता होगा कि जो पादप में पत्ती होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ लीव्स कितने प्रकार के होते हैं, एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सारे लोग लिखेंगे कि पत्ती कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी से सारे लोगों को लिखना है पत्तियों के प्रकार को। हाँ, सबसे पहले मैं बता दूं कि पत्ती जो है 2 प्रकार की होती है। कितने? 2 प्रकार की होती है। एक तो मैं बात करूं, हाँ अगर बात करें पत्तियों की, तो हम लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे पत्तियां, या पत्तियां क्या होती है, आप कहिएगा पत्तियां 2 प्रकार की होती है। गुरुजी लो भाई ये नहीं क्या हुआ, पत्तियां मुख्यतः ना जी, मुख्यतः कितने प्रकार की, मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार है जी, तो कहिएगा 2 प्रकार की। बताइए जी, ये भी कोई पूछने वाला बात है? ऐसा क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आएगा और आप अगर छोड़ देते हैं ना जी, अगर आप छोड़ देते हैं तो कोई मतलब है आपके पढ़ने का? बिल्कुल नहीं है जी। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने नहीं चाहिए कि पत्ती मुख्यतः कितने प्रकार की, 2 प्रकार की ना जी, 2 प्रकार की। नाम बोलिए। अब आपसे हम पूछे कि नाम बोलिए। हाँ अब नाम आपसे पूछेंगे कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए, तो आप कहेंगे एक तो होगी सरल पत्ती। क्या हो गई? सरल पत्ती हो गई है ना जी। एक हो गई सरल पत्ती, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे सिंपल। क्या कहेंगे? सिंपल लीफ ना जी, सिंपल लीफ बोलेंगे, यानी सिंपल लीफ हो गई। लीजिए, और दूसरे नंबर की बात करेंगे, अगर दूसरे नंबर की बात करेंगे, 2 नंबर में क्या होगा, 2 नंबर में क्या होगा आप बताइएगा। हाँ बिल्कुल, सारे लोग लिख रहे हैं 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया सरल। दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर में क्या आएगा? संयुक्त पत्ती। क्या आएगा? संयुक्त पत्ती होगी। और इस संयुक्त पत्ती को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंपाउंड। क्या कहेंगे? कंपाउंड।
है ना जी, कंपाउंड लीफ है, ठीक है। कंपाउंड आप लोग पढ़े होंगे कहाँ, कंपाउंड पढ़े होंगे आप लोग कहाँ पे, तो आप कहिए गुरुजी केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कंपाउंड। चलिए हम उस कंपाउंड की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सरल पत्ती, यानी सामान्य है, क्या है, सामान्य है, और दूसरी है संयुक्त है, क्या है, संयुक्त है। इन सबको आप समझिएगा, ठीक है। हाँ बढ़े आगे, बोलिए जल्दी से बढ़े आगे। हाँ सरल पत्ती हो गई और संयुक्त पत्ती हो गई, बोलिए बढ़े आगे, जल्दी से बोलिए। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए हाँ बिल्कुल, चलिए जी सारे लोग, हाँ केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में, हाँ चलिए रंजीत कुमार, चलिए बढ़े आगे। हाँ एक हो गई सरल पत्ती और एक हो गई संयुक्त पत्ती। अब देखिए आप कहिएगा ये कैसे हो गई, पत्ता तो पत्ता होता है, इसमें भी दो प्रकार आपने कैसे दिखा दिया। देखिए कुछ जो पत्ती होती है उसकी संरचना जो आप क्या कहेंगे, पर्ण फलक कहिए, है ना जी, पर्ण फलक कहिए या पर्ण का कोर कहिए। कोर आपको समझ में आता है। अब यहाँ पे मैं एक कोई बनाता हूं, जैसे अगर मैं कुछ ले लूं, जैसे यहाँ पे तो कुछ है नहीं, हाँ यहाँ पे कुछ है नहीं, फिर भी इस बुक को मैं लेता हूँ, ठीक है, ये बुक हो गया, ठीक है, ये बुक हो गया, इसका कोना समझ में तो आएगा, इसका कोना आपको तो समझ में आएगा, कोना मतलब कोर समझिएगा, क्या समझिएगा, कोर। अब देखिए कुछ ऐसे पत्ते आप लोग देखे होंगे जिसका ये जो कोना है, ये जो कोर है ना जी, जो पर्ण फलक का कोर है एकदम समतल होता है, कैसा होता है, समतल, और कुछ का जो है ये कटा कटा होता है, कैसा होता है, कटा कटा। यहां देखिए लीजिए, इस पे मैं बनाता हूं, जैसे मान लीजिए कि ये हमने बना दिया पत्ता, लीजिए ये हो गया पत्ता, ठीक है। इस पत्ते का जो ये कोर है, ये जो कोर है वो कैसा है, तो आप कहिएगा प्लेन है, क्या है, प्लेन है। लेकिन वहीं पे अगर हम इसको बना दी, लीजिए ये जो पत्ता है, लीजिए ये हो गया पत्ता, है ना जी, और इस पत्ते का अगर हम बात करें इसके कोर की, किसकी बात करें, अब यहां पे एक पत्ता हो गया, दिख रहा होगा, दिख रहा है जी, बोलिए दिख रहा है, सारे लोग कमेंट में बोलेंगे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ गुरु जी दिख रहा है। चलिए अगर हम इसके पत्ते की बात करें, मान लीजिए कि ऐसे है, लो भाई ऐसे, ऐसे भी पत्ता आप लोग देखे होंगे, देखे या नहीं देखे, हाँ बोलिए जल्दी से। ऐसे पत्ता आप लोग देखे हैं नहीं देखे हैं, देखे होंगे जी, एकदम देखे होंगे आप लोग, ऐसी पत्ता, ऐसी पत्ता आप लोग क्या होंगे, देखे होंगे, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी अभी, हाँ अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, ऐसी भी पत्ता आप लोग देखे होंगे। छोड़िए सारी बातें छोड़िए, अब आप एक बार पपीता की पत्ता को अपने ध्यान में रखिए, ठीक है। पपीता की पत्ता को देखिए, एक तो ऐसे चला जाएगा नीचे ना जी, हाँ उसका कोर जो है प्लेन नहीं दिखेगा। नीम का पत्ता देखिए, नीम के पत्ता को देखिएगा, उसके कोर जो है प्लेन आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, और इन्हीं सारे के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ सर कल तो 3 बताए थे, ओहो। बच्चा जी कह रहे हैं सर आपने कल तो 3 बताए थे, बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल जी, हाँ, हाँ। क्या नाम है जी, एमडी नसीम आपका नाम है, आप कह रहे हैं कल 3 बताए थे, तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, वो पत्ता का भाग था, ठीक है, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, हाँ यहाँ पे आप अगर लिखना शुरू करेंगे तो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही बात है, आप एकदम सही बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इस बात को भूल रहे हैं, ठीक है, पत्ती के कितने भाग होते हैं, तो मैंने बताया था 3 भाग, ठीक है, हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, पत्ती के कितने भाग, 3 भाग, लीजिए पत्ती के 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ठीक है, 3 भाग होते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 3 भाग कौन कौन से हैं जी, 3 भाग आप बताइए कौन कौन है, पत्ती के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। पहले नंबर पर बताए थे पर्णधार, याद कीजिए पर्णधार, याद आ रहा है। 2 नंबर में क्या बताए थे, दूसरे नंबर में बताए थे पर्णवृंत, क्या बताए थे, पर्णवृंत। चलिए तीसरे नंबर पे क्या बताए थे, तीसरे नंबर पे बताए थे अस्तरिका, क्या बताए थे, अस्तरिका, और इसी को कहा गया पर्णफलक, क्या कहा गया, पर्ण फलक इसी को कहा गया। तो ये बात तो हमने बताई थी, एकदम करेक्ट। अब देखिए
अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पत्ती कितने प्रकार की होती है ना। अब आपसे अगर यहीं पे पूछ लिया जाए पत्तियां पत्तियां कितने प्रकार की, तो पत्तियां कितने प्रकार की है जी, तो पत्तियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितनी? मुख्यतः दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आपको बिल्कुल एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप फिर नहीं कहिएगा। एक हो गया सरल पत्ती, क्या हो गई? सरल पत्ती यानी सिंपल, क्या हो गई? सिंपल लीफ हो गई। चलिए दूसरा क्या हो गया? दूसरे नंबर पे आ गया संयुक्त, क्या आ गया? संयुक्त पत्ती, है ना जी। संयुक्त पत्ती यानी कंपाउंड, क्या हो गया? कंपाउंड हो गया, कंपाउंड लीफ हो गया। चलिए अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी बात आपके सामने आ गई, है ना जी। सारी बात आपके सामने आ गई। अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि पत्ता का भाग कितना है और पत्ता कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा करके आते हैं और बच्चे एकदम जल्दीबाजी में, उनको तो लगेगा कि अरे वार ये तो क्वेश्चन लॉलीपॉप पूछ दिया, इतना हल्का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अरे वाले, ये आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 90% बच्चे ऐसे क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, ठीक है। जैसे अब देख लीजिए, आपको मैंने कल ही बताया और आज जैसे मैंने कल बताया 3 प्रकार ना, यानी 3 भाग, आप जो है आज ही कंफ्यूज हो गए। बताइए साल भर के बाद आप एग्जाम दीजिएगा, क्या होगा? क्या होगा जी? एकदम वैसे ही हो जाएगा जैसे स्लेट पर चौक से लिखते हैं ना जी, चौक से लिखते हैं और स्कूल से घर जाते जाते सारा जो है होमवर्क मिट जाता है ना जी, वही हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया जी, समझ में आ गई। आगे बढ़ा जाए। चलिए जी, अब हमको नहीं लग रहा है कि आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सरल पत्ती की। किसकी बात करते हैं? अब हम बात कर लेते हैं किसकी? सरल पत्ती की बात करते हैं, सिंपल लीफ की बात करते हैं, ठीक है। सरल पत्ती होती क्या है जी? सबसे पहले तो ये जानना है कि सरल पत्ती क्या होती है, ठीक है। अब देखिए यहां पे पहले आप पत्ती को देखिए, नहीं है सरल पत्ती का, लो ठीक है। सरल पत्ती ध्यान दीजिएगा, मैं बना ही देता हूं, ठीक है। चलिए सरल पत्ती, ओहो, ये है संयुक्त पत्ती। चलिए यहां देखिए सरल पत्ती की बात करेंगे, है ना। आप कहिएगा ठीक है, आप कहिएगा कि जिनका पर्ण कोण है ना जी, यानी कि हाँ ऐसी पत्तियां जिनके पर्ण कोण का मतलब हुआ, पर्ण मतलब पत्ती, है ना जी, यानी पत्तियों का कोण लिख देते हैं, पहले समझ लीजिएगा। हाँ, ज्यादा भारी नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। कहिएगा ऐसी पत्तियां जिसका पर्ण कोण है ना जी, पर्ण कोण कहिए या कोष्ठ में लिखता है पत्ती का कोण, है ना जी, पत्ती का कोना या कोण, जिसका पर्ण कोण कट्टा फट्टा ना जी, कट्टा फट्टा है ना जी, कट्टा फट्टा नहीं होता है, कट्टा फट्टा नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे ही हम कहेंगे, उसे किस नाम से जानेंगे? सरल पत्ती। क्या कहेंगे? सरल पत्ती कहा जाता है, सरल पत्ती कहा जाता है, ठीक है। हाँ, क्या कहेंगे? सरल पत्ती उसी को कहेंगे जिसका कोई भी पर्ण कोण यानी पत्ता का जो कोण होगा वह कटा फटा नहीं होगा, ठीक है, कटा फटा नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें एक बार देखते हैं, अगर कहीं चित्र होगा तो आपको दिखाएंगे, ठीक है। ओहो, नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए नहीं है, अगर हम उदाहरण की बात कर लें, ठीक है, अगर हम उदाहरण की बात कर लें जी, अगर उदाहरण में एक बार याद कीजिए आप लोग, है ना, उदाहरण की अगर बात करें, अब याद कीजिए आप लोग पीपल को, किसको? पीपल के पत्ते को ध्यान में लीजिए। हाँ, अगर पीपल के पत्ते को लिया जाए तो क्या उसका जो कोना है ना जी, क्या उसका जो कोना है, हाँ उसका जो कोना होता है वो कटा फटा नहीं दिखेगा। यानी कि अगर हम बात करें पीपल के पत्ता, किसका? पीपल, बहुत सारा हो जाएगा। आप कहिए गुरुजी केवल पीपल को क्यों लेते हैं? नहीं, बहुत सारा हो जाएगा इस तरह का जो कट्टा फट्टा नहीं होगा। हाँ, एक बच्चे ने जो है
सिंबल भी देना शुरू कर दिए पत्ता का जी, उसमें कटा फटा नहीं है। अगर पीपल की बात करें, बिल्कुल, अब देखिए पीपल के मैंने क्या बताया कि ये हो गया पत्ता, क्या हो गया, ये हो गया पत्ता, और इसके पत्ते का जो बाहरी कोर है ना जी, जो बाहरी कोर है, अगर ये कटा फटा नहीं है, ठीक है, अगर ये कटा फटा नहीं है तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, तो इसको हम जानेंगे किस नाम से, तो कहिएगा सरल पत्ती। ये किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है सरल पत्ती का, किसका, सरल पत्ती का उदाहरण ये बन गया। लीजिए, हाँ, ये हो गया किसका, सरल पत्ती का, क्योंकि इसका जो कोना है, ये कोना जो है कटा फटा नहीं है, यानी ये है सरल पत्ती। कैसा है, सरल पत्ती का ये उदाहरण हो गया, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, हाँ चले, पान का पत्ता, पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता, वाह क्या बात है, आप लोग तो बहुत, हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल देने शुरू कर दिए, ठीक है जी, हाँ चलिए, हाँ जामुन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी, हाँ, जिसका कोण जो है ना, जो कोड़ा है, अगर नहीं कटा फटा है, सब हो जाएगा, सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए जल्दी बढ़ते हैं आगे, समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं संयुक्त पत्ती की, किसकी, संयुक्त पत्ती की बात करते हैं। कहने का मतलब है आप उसका ऑपोजिट कर लीजिएगा, ठीक है, हाँ उसका ऑपोजिट कर लीजिएगा। कहने का मतलब है, बोलिएगा कि ऐसी पत्ती ना जी, ऐसी पत्ती, हाँ, जिनकी पर्ण फलक ना जी, जिनकी पर्ण फलक क्या होती है, कटी फटी होती है, क्या होती है, कटी फटी होती है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो आप कहिएगा संयुक्त पत्ती के नाम से। किस नाम से, संयुक्त पत्ती के नाम से जानते हैं, बिल्कुल, हाँ समझ गए गुरुजी, समझ गए। चलिए ठीक है, तो इसको लिख लीजिए एक बार, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम आराम से बोलिएगा, कहिएगा ऐसी ऐसी पत्ती, ऐसी पत्ती जिनका, ऐसी पत्ती जिनका, जिनका पर्ण कोण ना जी, पर्ण कोण, पर्ण कोण कटी फटी ना जी, कटी फटी, कटी फटी होती है, कटी फटी होती है। लीजिए, कटी फटी होती है, उसे, उसे क्या कहते हैं, उसे हम किस नाम से, तो उसे हम, उसे संयुक्त पत्ती कहा जाता है, संयुक्त, संयुक्त पत्ती, संयुक्त पत्ती कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। अब कहिएगा इसका एग्जाम्पल बताइए, एकदम नीम का पत्ता आप लोग देखे होंगे, है ना जी, हाँ, फलक क्या होता है जी, फलक क्या होता है, वाह क्या बात है, क्या आपने क्वेश्चन पूछा है कि गुरुजी फलक क्या होते हैं। लीजिए, ये मैंने आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तना बताया था, कल की याद कीजिए, कल के क्लास को, ये मैंने बताया था तना है, ठीक है, इस तने से एक यहाँ पे पत्ती निकल रही है, ठीक है, ये पत्ती निकल रही है, और इस पत्ती में ये जो मैंने बनाया, इसको हम किस नाम से जानेंगे, ठीक है, ये मैंने खींचा, लीजिए ये मैंने जो खींचा, इसको हम किस नाम से जानेंगे, तो आप इसी को कहते पर्ण फलक। क्या कहेंगे, पर्ण फलक। मैथ वाला पर्ण फलक नहीं है, हाँ मैथ वाला फलक मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, यहाँ बायो का फलक है, और इसको हम कहेंगे, इसको कहेंगे फलक। क्या कहेंगे, फलक। और पर्ण का मतलब होता है पत्ता, क्या होता है, यानी कि पूरा को मिला के हम किस नाम से जानेंगे, तो कहेंगे पर्ण फलक। क्या कहेंगे, पर्ण फलक, इसी को कहेंगे। समझ में आ गया, हाँ ये क्या है, तो ये है पर्ण फलक, समझ गए, हाँ बोलिए, समझ में आ गया। चलिए ठीक है जी, ठीक है, हाँ 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 अमरूद का पत्ता, बिल्कुल, हाँ कट्टा फट्टा सारी बातें हम करेंगे। हाँ नीम का पत्ता, बहुत बढ़िया जी। अगर इसमें उदाहरण की बात करें संयुक्त वाला में, तो क्या आएगा, देखिए संयुक्त वाला में क्या आएगा, एक तो आएगा नीम का पत्ता, क्या आएगा, नीम का पत्ता, और उसके बाद बिल्कुल जी आएगा सिल्क कॉटन। क्या आएगा, ये हो गया नीम का पत्ता। ध्यान से देखिएगा, आपके आसपास तो नीम होगा ही ना जी, नीम होगा, बारीकी से जा करके देखिएगा, कटा फटा वह संयुक्त पत्ती होता है, बिल्कुल, हाँ एमडी नसीम। आप अब देखिए पत्ती को जब आप देखिएगा, तो ये साइड वाला देखिए, ये वाला कट्टा फट्टा आपको दिख रहा होगा,
है ना जी। ये आपको ये वाला हिस्सा आपको प्लेन नहीं दिख रहा है ना जी, ये वाला हिस्सा आपको प्लेन नहीं दिख रहा है, ये कटा फटा है, जगह जगह पर ये अंदर के तरफ कटा हुआ होता है और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो संयुक्त पत्ती के नाम से। इसमें देखिए कहिए गुरुजी इसमें तो दिख ही नहीं रहा, अरे रुको रुको जरा, यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो, ये कटा फटा है नहीं है जी, यहाँ देखो ये है कटा फटा और यहाँ देखो ये भी है कटा फटा। तो जहां पे ये किसका है, नीम का है, किसका है, नीम का है। तो आपसे पूछेगा कि नीम किस प्रकार के पत्तियों का उदाहरण है, तो आप कहिएगा संयुक्त पत्ती का उदाहरण है। उसके बाद ये है सिल्क कॉटन, क्या है, सिल्क कॉटन है ही, ठीक है, सिल्क कॉटन है। आपसे पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिल्क कॉटन किस प्रकार के पत्तियों का उदाहरण है, तो संयुक्त पत्ती का उदाहरण है। हाँ चलिए ठीक है, हाँ जी चलिए बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए चलिए जी। हाँ अब बातें हम करेंगे ठीक है, यह पत्ता का कहानी हुआ समाप्त, ठीक है। हाँ पत्ता की कहानी हुई समाप्त। लीजिए पत्ता हो गई समाप्त, यानी पत्ता को हम लोग कर लिए क्लियर, ठीक है, इसको हम लोग क्लियर कर लिए। अब देखिए अब अरेंजमेंट समझेंगे इस पत्ता का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पर्ण विन्यास की, किसकी, हाँ जी हाँ, जिसकी भी पत्तियां कटी फटी आपको दिखाई पड़ेगी वो सारी जो है संयुक्त पत्ती के अंतर्गत आएगी, ठीक है। हाँ हाँ बहुत सारी आ जाएंगी, हाँ हाँ जी हाँ। अब कल होगा, काहे कल होगा जी, आज ही होगा आज ही पढ़ेंगे, कल नहीं, कल करो सो आज करो, है ना। हाँ आज करो सो अब, पल भर में प्रलय होगी ना जी, बहुरी करेगी कब, ऐसा नहीं होगा, आज ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी देखिए आपके सामने लेकर के आ गए शिरा विन्यास, क्या लेके आ गए, शिरा विन्यास कहते हैं, ये पर्ण विन्यास लेकर के आ गए हैं, ठीक है। पर्ण विन्यास का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, पर्ण का मतलब होता है पत्ता, विन्यास का मतलब होता है उसका अरेंजमेंट, क्या होता है, अरेंजमेंट। यानी कि अब आप लोगों को इस पत्ते को अरेंज करना है, कहाँ अरेंज कीजिएगा, तो तना पर कीजिएगा, और ना तो आप कहिएगा टहनी पर करेंगे, कहाँ करेंगे, टहनी, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डेहुनी ना कहते हैं कि एगो डेहुनी तुर के लाओ जी, हाँ एगो डेहुनी तुर के लाओ। जैसे आप देखे होंगे शादी विवाह में ना, शादी विवाह में जब शुभ काम होता है तो उसमें कहा जाता है कि आम का एक पल्लो लाना है ना जी, आम का पल्लो लाना है, तो कहते हैं पंडित जी कि जाओ जाओ जा करके एक डेहुनी तुर के लाओ, हाँ डेहुनी तुर के लाओ। तो उस डेहुनी पर हमको इस पत्ते को अरेंज करना है, और उसी अरेंज को किस नाम से जानेंगे, पर्ण विन्यास के नाम से जानेंगे। बोलिए समझ में आया नहीं आया, बोलिए कितने लोगों को समझ में आया पर्ण विन्यास क्या होता है जी, हाँ पर्ण विन्यास क्या होता है, कितने लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि ये पर्ण विन्यास क्या होता है। तो एक तो हो गया तना, क्या हो गया, तना, या तो आप तना पर ना जी, या तो आप तना पर अरेंज कीजिए, और ना तो आप कहाँ अरेंज कीजिएगा, डेहुनी पर कीजिएगा, कहाँ कीजिएगा, डेहुनी पर कीजिएगा। हाँ पर्ण विन्यास क्या होता है सर जी, वाह वही बता रहे हैं। चलिए ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया तना, ठीक है। इस तने पर इस तने पर, ये तना जो है, इस तना पर अगर पत्तियों की व्यवस्था जो है ना, इस तने पर पत्तियों की व्यवस्था, लीजिए एक तो पत्ता मान लीजिए यहाँ आ गई, और एक पत्ता यहाँ आ गई, और एक पत्ता यहाँ आ गई, एक पत्ता यहाँ आ गई, ठीक है। हाँ ये हो गई पत्ता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गई क्या चीज, ये हो गई गुरुजी पत्ता, लो भाई ये आ गई पत्ता। और इस पत्ते का अरेंजमेंट जो है ना, इसका अरेंजमेंट कहिए या इसकी व्यवस्था कहिए, क्या कहिएगा आप, इसकी व्यवस्था भी कह सकते हैं, इसकी व्यवस्था आप कहिए, ठीक है। देखिएगा, हाँ आप भी बनाना सीख लीजिए, हाँ ऐसे आप भी चित्र बनाएंगे,
है ना। आपका बुक जो है, नोटबुक जो है, कैसा, मैंने आपको बताया था कि रंग बिरंगी होना चाहिए। कैसा, रंग बिरंगी होना चाहिए, देखने में आकर्षक होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया तना, और ये जो हो गई, ये हो गई पत्ता यानी पर्ण। क्या हो गई, पर्ण, या ये हो गया पत्ता। ठीक है, और इसी की व्यवस्था किस नाम से जानी जाएगी, तो इसी की व्यवस्था हम किस नाम से जानेंगे, पर्ण विन्यास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब बोलिए कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में आ गई। हाँ, एक बच्चे ने गजब लिखा भाई। ओहो, डेहुनी, डेहुनी हम बोले हैं, डेकुली नहीं, डेहुनी बोले हैं जी। हाँ, देहात में कहते हैं ना डेहुनी। हाँ, उस डेहुनी की बात करते हैं। हाँ, कोई भी आप तना लीजिए, और उस तने पर जो पत्तियों का अरेंजमेंट होगा, जो उसकी व्यवस्था होगी, उसी को हम किस नाम से, पर्ण विन्यास के नाम से जानेंगे। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, हम अगर यहाँ पे लिखना शुरू करें, ठीक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखिएगा। अगर यहाँ पे अगर लिखें तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पर्ण का मतलब क्या है। पर्ण का मतलब होगा, पर्ण का मतलब क्या है, तो आप कहिएगा पर्ण मतलब पत्ती। क्या कहिएगा, पर्ण मतलब पत्ती यानी लीफ। ठीक है, हाँ, उसके बाद क्या आ रहा है, विन्यास। क्या आएगा, विन्यास आएगा। विन्यास का मतलब क्या है, तो आप कहिएगा विन्यास मतलब होता है व्यवस्था। क्या होता है, व्यवस्था। और व्यवस्था मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, अरेंजमेंट। क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। लीजिए, अरेंजमेंट होता है। अब देखिए, अब आप बताइए, क्या आप नहीं लिख पाइएगा। इतना बताने के बाद अगर आप इसका आंसर नहीं लिख पा रहे हैं तो मजा नहीं है। ठीक है, अगर इतना बताने के बाद आपको आंसर लिख देना चाहिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जो आंसर इसका लिख पाएंगे, जल्दी से, हाँ जल्दी से बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका आंसर लिख पाएंगे। हाँ, सारे लोग लिखेंगे, सारे लोग लिखेंगे। मैंने क्या बताया, अर्थात में लिखिएगा तना या टहनी पर। कहां बोलिएगा, आप बोलिएगा तना। क्या बोलिएगा, तना, तना या टहनी, तना या टहनी, टहनी पर पत्तियों की ना जी, तना या टहनी पर पत्तियों की, पत्तियों की, पत्तियों की, पत्तियों की जो व्यवस्था है ना जी। ठीक है, हाँ बोलिएगा तना या टहनी पर लगे ना जी, तना या टहनी पर, टहनी पर लगे पत्तियों की, पत्तियों की है ना जी, पत्ती की नहीं, पत्तियों, बहुत सारी पत्तियां ना, लगे पत्तियों की, पत्तियों की, पत्तियों की क्रम व्यवस्था। कौन व्यवस्था, क्रम व्यवस्था को, क्रम व्यवस्था, क्रम व्यवस्था को किस नाम से, क्रम व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं, पर्ण विन्यास कहा जाता है। पर्ण विन्यास, विन्यास कहा जाता है, पर्ण विन्यास कहा कहा जाता है। ये बातें मैंने आपको बता दी है। हाँ, बोलिए, अभी देख पा रहे हैं बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं लिख लेंगे, अभी लिखे नहीं है, हाँ बाद में लिख लेंगे। हाँ ठीक है, हाँ हाँ किशन, डेहुनी नहीं सर, डेखुली, अरे मुझे नहीं पता, डेहुनी पहुनी, आपके बुक में डेहुनी दिया हुआ है। ठीक है, हाँ टहनी, टहनी बोलिएगा, डेहुनी ओनी नहीं होता है। ठीक है, वो देहाती भाषा डेहुनी। हाँ हाँ बिल्कुल जी, पत्ती का व्यवस्थित रूप जो है पर्ण विन्यास कहलाता है। एकदम सही बात है। जो पत्तियों का क्रम व्यवस्था है उसी को किस नाम से जानेंगे, तो आप कहिएगा, उसी को हम किस नाम से जानने वाले हैं, तो आप कहिएगा कि चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़े। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं पर्ण व्यवस्था या पर्ण विन्यास के प्रकार की बातें करेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं। हाँ बोलिए, सबसे पहले तो आपसे हम ये पूछेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताइए। हाँ,
कोई बात नहीं जी, हाँ बोलिए बोलिए, आप बताइए कितने प्रकार के पर्ण विन्यास होते हैं। हमें लग रहा है कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमको लग रहा है, ठीक है, आप केवल केवल जो है मजाक कर रहे हैं, मजाक बनाए हैं, आप जो है बायो को हल्के में ले रहे हैं, ठीक है ठीक है, मैंने आपको इतनी सिंपल में बता दी, अब आप हल्का में लेना शुरू कर दिए। नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। तो बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं कि गुरुजी ये जो पर्ण विन्यास होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए, तीनों प्रकार की अगर बात करें, है ना जी, कितने प्रकार की, तो पर्ण विन्यास कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। तो लिख लेंगे यहीं पे, कहिएगा पर्ण विन्यास, पर्ण विन्यास कितने प्रकार के? पर्ण विन्यास 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। पर्ण विन्यास कितने प्रकार के? पर्ण विन्यास 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं जी, जल्दी बोलिए। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं बताइए। हाँ, जल्दी से बताइए 3 प्रकार कौन कौन से हैं। बिल्कुल सारे के आंसर आने शुरू हो गए कि पर्ण विन्यास 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल 3 प्रकार कौन कौन से हैं, एक बार आप सभी लोग बताएंगे 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, 3 प्रकार में पहला जो है इसको कहते हैं एकांतरण। क्या कहेंगे? एकांतर। क्या बोलेंगे? एकांतर। हाँ, अल्टरनेट। क्या कहेंगे? हाँ जी, एकदम लिखिएगा, कोई गलती नहीं है जी। हाँ, कहाँ गलती है, लिखिएगा एकांतर। क्या कहिएगा? एकांतर। एकांतर पर्ण विन्यास। क्या कहेंगे? एकांतर पर्ण विन्यास इसी को कहेंगे, ठीक है। हाँ, एकांतर पर्ण विन्यास। उसके बाद 2 नंबर में क्या आएगा? 2 नंबर में बोलिए जल्दी से। 2 नंबर में आएगा सम्मुख पर्ण विन्यास। क्या आएगा? सम्मुख पर्ण विन्यास। बोलिए जल्दी से, सम्मुख पर्ण विन्यास। और तीसरे नंबर में क्या आएगा? तीसरे नंबर में आएगा जालिका कहिए या चक्रीय कहिए या चक्रदार। क्या कहेंगे? चक्रीय या चक्रदार, ठीक है। चक्रीय कहिए या चक्रदार पर्ण विन्यास, ठीक है। चक्रदार पर्ण विन्यास, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? बोलिए, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताएंगे। चलिए, अब एक बात आप समझिए कि इसको कैसे बांटा गया। एक तो एकांतर हो गया, एक सम्मुख हो गया, और एक ये जो चक्रीय हो गया ना जी, इसको कैसे बांटा गया। अब इस बात को आप समझिए, ठीक है, इस बात को आप समझिए। आइए यहाँ पे हम लोग एक एक करके समझते हैं। लीजिए, यहाँ तो होगा ही, चलिए सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ समझिए। मैंने आपको लिया, सबसे पहले आप किसी पादप को लीजिएगा, ठीक है। किसी पादप को, किसी पौधे को देखिएगा और ध्यान से देखिएगा कि उसके तना पर जो पत्तियों की व्यवस्था है, जो क्रम व्यवस्था है, वह किस प्रकार से है। पहले उस बात को आप देखिएगा। कुछ पत्ते जो आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे मैं अगर एक तना को ले लूँ, ठीक है, एक मान लीजिए कि ये हो गया तना, ठीक है, ये क्या हो गया? तना हो गया। और इस तने पर अगर हम व्यवस्था देखें किसकी? पत्ती की, ये हो गया तना। और इस पर तना की पत्तियों की व्यवस्था को देखिए, कुछ ऐसे आपको पत्ता दिखेगा, है ना जी, ऐसे आपको इस पे पत्ता दिखेगा, ठीक है। हाँ, ये हम अब 3 चित्र बना रहे हैं, इसको आपको समझना है, ठीक है। इसको पहले आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर इसको आप समझ गए तो आप तीनों को आसानी से याद कर जाएंगे, ठीक है। आसानी से क्या करेंगे? याद कर जाएंगे। पहले आप इसको ध्यान से समझ जाइए। हाँ, इसको आप अगर ध्यान से समझ गए तो आप निश्चित रूप से तीनों को समझ जाएंगे। एक तो ये हो गई, एक तो ये हो गई। दूसरे नंबर में आप कुछ इस तरह से अरेंज आप देखे होंगे, ठीक है। दूसरे नंबर में अगर बात करें तो यहाँ पे एक और लेते हैं। लीजिए, एक और यहाँ पे अगर एक दूसरे पादप की बात करें, दूसरे पौधे की अगर बात करें, तो उस पौधे में आपको ये भी तो क्या है? ये तो तना है
है ना जी, ये हो गया तना। और इसमें आप लोग, इसमें भी आप लोग देखे होंगे, इसमें जो पत्तियों की व्यवस्था है उस व्यवस्था को आप देखे होंगे इस तरह से। लीजिए, इस तरह से आपको व्यवस्था देखने को मिली होगी, ठीक है। ऐसे आपको पत्तियों की अरेंजमेंट, पत्तियों की जो व्यवस्था है वो आपको देखने को मिली होगी, ठीक है। हाँ, ये हो गई, ये पत्ती हो गई जी, ठीक है। ये हो गई। ठीक है। कहिएगा ये क्या बना दिए, लीजिए मिटाई देते हैं। ये अब से बना देते हैं, ठीक है। ये क्या बना दिए। चलिए, ये देखिए, यहां पे मान लीजिए कि ये हो गया तना, ठीक है, ये हो गया तना। और इसमें, इस तना में आप जो है इस तरह से अरेंजमेंट देखेंगे, ये हो गया, ये ऐसे आप लोग देखे होंगे, हाँ वो थोड़ा सा सीधा हो गया था। लीजिए, ऐसे आप पत्ता को देखे होंगे, है ना, बहुत सारे आप लोग इस तरह के पत्ता को देखे होइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये पत्तियां जो है कुछ इस तरह से दोनों तरफ, ये दोनों तरफ क्या होगी, तो दोनों तरफ ये बटेगी, ठीक है, एक ही जगह से, ठीक है, एक ही जगह से जो है ये दोनों तरफ निकली हुई है, ठीक है। इस बात को आपको समझना है, हाँ इस बात को आपको समझना है। आप सभी लोग बना लेंगे, सारे लोग इसको बना लेंगे, ये आपको चित्र मिलेगा नहीं, ठीक है, ये आपको चित्र नहीं मिलेगा। आप कहिएगा कि इसको पैनल पीडीएफ में दे दीजिए, तो ये आपको चित्र मिलेगा थोड़े जी, हाँ कहीं से डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है, ये आपको डायरेक्टली जाके देखना पड़ेगा पादप में, ठीक है, पेड़ पौधा में आपको इस तरह की पत्तियां आपको देखना पड़ेगा। लीजिए, ये हो गई आपकी पत्ती, ठीक है। अब इस तरह के भी पत्ता आप लोग देखे होंगे, ठीक है। अब एक तरह के और पत्ता आप लोग देखेंगे, जैसे यहां देखिए, यहां हो गई ये वाली पत्ती, है ना, ये वाली, ये हो गई पत्ती। लीजिए, ये तो हो गया तना, क्या हो गया, ये हो गया तना। और इस तने पर पत्तियों का अरेंजमेंट देखिए, ठीक है, इस पर अरेंजमेंट देखिए, इसमें क्या होगा कि एक तो पत्ता, एक पत्ता इधर जाएगा, ठीक है, एक पत्ता इधर बनेगा, एक पत्ता इधर बनेगा, एक पत्ता आप इधर बनाइएगा और एक पत्ता इधर बनाइएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गई पत्ती, ठीक है। यहाँ पे बना लीजिएगा आप लोग, ऐसे पत्ता बना लीजिएगा, ठीक है, बना लीजिएगा ना, बोलिए बोलिए, सारे लोग बना रहे हैं मेरे साथ साथ, कितने ऐसे बच्चे हैं जो बना रहे हैं, सारे लोग बोलिए जल्दी से, कितने ऐसे बच्चे हैं जो मेरे साथ साथ इस तस्वीर को, इस पत्ता को बना रहे हैं। हाँ, मेरे साथ साथ कितने ऐसे बच्चे हैं जो बना रहे हैं, सारे लोग कमेंट करके लिखेंगे कि यस गुरुजी हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। बोलिए कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसको बना लिए, सारे लोग से बन जाएगा, मेरे साथ साथ बनाइए जल्दी से, आप लोग बना लीजिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, मैंने बना दी, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब इसको आप समझिए एक बार, ठीक है, एक बार इसको आपको समझना है। ये तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी, ठीक है। अब ये तीन चीजें हैं, ठीक है, ये कहिए गुरुजी एक ही है क्या, नहीं, ये तीनों जो है तीन है, ठीक है, तीनों क्या है, तीन है। अब देखिए, आपको अलग अलग दिख रहा होगा, हाँ मैंने बना ली, मैंने बना ली, मैंने नहीं बनाई है, काहे नहीं बनाई, बनाइए जल्दी से, हाँ ठीक है। अब ये तीनों का अरेंजमेंट देखिए, आप अलग अलग देखेंगे, यहां देखेंगे एक के बाद दूसरा है, दूसरे के बाद फिर तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, यानी कि एक एक करके ये अरेंज हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एकांतर क्रम व्यवस्था। क्या कहेंगे, बोलिए जल्दी बोलिए, क्या कहेंगे जल्दी से बोलिए, बोल नहीं रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा है, जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे जी, हाँ हम नहीं बनाएंगे, है काहे नहीं बनाओगे जी, काहे नहीं बनाओगे, नहीं बनेगा तो कैसे समझ में आएगा। ये जो है अलग अलग करके है, इसलिए हम कहेंगे इसको किस नाम से, तो हम कहेंगे एकांतर, किस नाम से, एकांतर, एकांतर पर्ण विन्यास, ठीक है, पर्ण
विन्यास, ठीक है, ये हो गया एकांतर पर्ण विन्यास। लेकिन अगर आपको इस तरह से अरेंज दिखे, यानी कि एक ही जगह से एक पत्ती इधर जाए और एक पत्ती इधर जाए, यानी दो पत्तियां निकली हो दोनों साइड में ना, दोनों साइड में, तो हम उसको किस नाम से जानेंगे? सम्मुख है। क्या कहेंगे? सम्मुख है। सम्मुख को कहते हैं ऑपोजिट है ना, तो अपोजिट साइड में कहिएगा, एक इधर और इसके अपोजिट इधर है, ये इधर है, इसके अपोजिट इधर निकली हुई है, तो इसको किस नाम से? तो कहिएगा सम्मुख है, सम्मुख पर्ण विन्यास। क्या कहेंगे? सम्मुख पर्ण विन्यास इसी को कहा जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब यहां पे कहिएगा कि ये गुरुजी कैसे हो जाएगा, तो यहां देखिए ये कैसे है? चक्र के रूप में है। कैसे? चक्र के रूप में है, चारों तरफ से पत्ता निकला हुआ है, ठीक है, चारों तरफ से पत्ता निकला हुआ है, तो इसको किस नाम से जानेंगे? तो कहिएगा चक्रीय। क्या कहेंगे? चक्रीय या चक्रदार। क्या कहेंगे? चक्रदार, चक्रदार पर्ण विन्यास, ठीक है, पर्ण विन्यास इसको कहा जाएगा। बोलिए, समझ में आया? हाँ, बोलिए जल्दी से, समझ में आया? ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, इस पत्तियों के अरेंजमेंट को ध्यान में रखना है कि अगर एकांतर क्रम में व्यवस्थित हो तो उसको किस नाम से? एकांतर पर्ण विन्यास कहेंगे। अगर ये तना पर एक दूसरे के ऑपोजिट निकली हो तो उसको किस नाम से? सम्मुख पर्ण विन्यास के नाम से जानते हैं। अगर चक्रदार यानी चारों तरफ से अगर निकली हो तो किस नाम से? चक्रदार या चक्रीय पर्ण विन्यास के नाम से जानते हैं। बोलिए। हाँ, ऐसा किस ट्री में पाया जाता है? बिल्कुल सही बात है, आपका पूछना स्वाभाविक है कि ये जो है इस तरह का अरेंजमेंट कहाँ पाया जाता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ आइए। हाँ, ठीक है, पहले बात कर लें कि पर्ण विन्यास में सबसे पहले तो आ गया एकांतरण, है ना जी। एकांतरण पर्ण विन्यास देखिए कहाँ कहाँ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। पहले तो आप सरसों में देखेंगे, है ना, सरसों के जो थोड़ा सा पादप आप देखिएगा, उसमें एक पत्ता इधर से आएगा और एक पत्ता इधर से आएगा, यानी कि जो सरसों का जो डेहुनी निकलता है ना जी, जो टहनी निकलता है, देखिएगा एक यहां से निकलेगा और फिर आगे जाके यहां से निकलेगा, ठीक है। ऐसे आप लोग देखिएगा, मैं दिखा रहा हूं। हाँ, उसके बाद किस में दिखेगा? गुड़हल में दिखेगा, सूरजमुखी में भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सम्मुख पर्ण की बात करें तो सम्मुख पर्ण कहाँ मिलेगा? अमरूद है ना जी, अमरूद देखे होंगे, उस अमरूद में। उसके बाद आक, तो आक में तो आप नहीं देखेंगे, लेकिन अमरूद में आप इस तरह के आप आसानी से देखे होंगे और देखेंगे भी, ठीक है। यहां बात करते हैं चक्रीय की, तो चक्रीय आपको कहां देखने को मिलेगा? जो कनेर होता है ना जी, कनेर होता है जिसको पीला कनेर कहते हैं ना जी, पीला कनेर यानी कनैल का फूल ना। ये गीत आया था, हाँ, अभी जो है बजने वाला है, थोड़ी देर बाद बजेगा। हाँ, थोड़ी देर का बाद, समझ में आ रहा है ना? हाँ, कैसे वो देवी गीत है, हाँ, कनैल के फूल वाला। हाँ, आपके जैसा नहीं बना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार बनाइएगा, दो बार बनाइएगा, है ना, चित्र बनने लगेगा, ठीक है। आप एक ही बार में जो है इस तरह का चित्र नहीं ना बना पाइएगा। हाँ, टहनी होता है सर, ये टेहुनी क्या है? ठीक है, टहनी है जी, हाँ, टहनी कहिए आप, या देहाती हम बात बता रहे हैं, वहाँ कहते हैं ना कि यहाँ से जो है डंठल निकल रही है ना, डंठल निकल रही है, यहाँ से डेहुनी निकल रही है, ये सब बोलचाल की भाषा है। हाँ, बोलचाल की भाषा। आक क्या है? ये पौधा है। हाँ, सरसों के साग का याद आ गया, हाँ, सरसों का साग का याद आ गया। चलिए दिखाते भी है, अभी और कुछ याद आने वाला है आपको, ठीक है। तो एकांतर पर्ण विन्यास लिख लीजिएगा, बोलिए एकांतर पर्ण विन्यास लिख लीजिएगा। कितने लोग लिख लेंगे? बोलिए जल्दी। हाँ, कितने लोग एकांतर पर्ण विन्यास को लिख लेंगे? जल्दी बोलिए, लिख लेंगे तो आगे बढ़ जाए। बोलिए जल्दी से। हाँ, कितने लोग लिख लेंगे? अगर लिख लेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। यस सर, लिख लेंगे। चलिए बढ़ेंगे, सारे लोग बोलेंगे, सारे लोग अगर बोलेंगे ना कि हाँ सर लिख लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, चलिए ठीक है, तब ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। हाँ, बढ़ जाए,
चलिए, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बोलिए, बहुत बढ़िया। कैसे बोलिएगा, एक बार बोल देते हैं, सुन लीजिए। कहिएगा कहिएगा ऐसी पर्ण विन्यास, है ना जी, ऐसी पर्ण विन्यास या ऐसी पर्णों की व्यवस्था जिसमें तना के एक ही भाग से, तना के एक भाग से एक ही पत्ती निकली होती है। क्या गो, एक ही पत्ती निकली होती है, उसको किस नाम से, एकांतर पर्ण विन्यास के, एकांतर पर्ण विन्यास के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, लिख लीजिएगा, सारे लोग लिख लेंगे सर। हाँ, कनेर खाने में खाता होता है ना, रुकिए कनेर बता, हाँ टाइम हो गया, हाँ लिख लीजिएगा सर, लिख लेंगे, ठीक है ठीक है। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ देखिए मैंने सरसों का तो यहाँ पे चित्र नहीं लिए थे, ठीक है, सरसों नहीं लिए थे, बट आप सरसों भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने किसका लिया, गुड़हल का ले लिया। किसका? गुड़हल का मैंने तस्वीर लिया, गुड़हल का, ठीक है। गुड़हल में, इसमें भी आप लोग देखेंगे क्या होता है, देखिएगा यहां से एगो निकला, एक जगह से एक ही निकला हुआ है, मतलब तना के एक भाग से मैंने क्या बताया, जैसे मान लीजिए ये तना हो गया, क्या हो गया, तना हो गया, इसके तना से एक, तना से क्या होगा, एक ही निकलेगा, यहां से दो नहीं निकलेगा, कै गो निकलेगा, एक ही निकलेगा, और फिर जो है अगले भाग से निकलेगा, अगले भाग से निकलेगा, तब इसको हम किस नाम से जानेंगे, तो हम इसको एकांतर के नाम से जानेंगे। किस नाम से? आप इसको किस नाम से जान लिए, तो आप कहेंगे इसको एकांतर है, ये क्या है, एकांतर है, ठीक है, ये बात समझ गए। हाँ हाँ, उड़हल है, गुड़हल है, ठीक है, बुक के हिसाब से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी गुड़हल दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा आपको अब देखिए, जो देहाती लैंग्वेज है ना, उसको उसको तो थोड़ा इसको ध्यान में रखना ही है, लेकिन आपको बुक का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बुक का लैंग्वेज आएगा, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? चले आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं, सम्मुख पर्ण व्यवस्था। सम्मुख पर्ण व्यवस्था आप लिख लीजिएगा। सम्मुख पर्ण व्यवस्था में आपको मैंने बताया क्या होता है कि एक तना से ना, एक तना के अपोजिट साइड में, यानी एक इधर भी आएगा, एक इधर भी आएगा, 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 यानी कि तना के दोनों, यानी एक, मतलब तना के एक भाग से ऑपोजिट साइड में, एक भाग से एक पत्ता तथा उसके विपरीत साइड से भी एक पत्ता निकले, तो उसको क्या कहेंगे, सम्मुख कहेंगे। क्या कहेंगे? सम्मुख कहेंगे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। बोलिए, समझ में आया? कितने लोग लिख लेंगे बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यस सर ये लिखा जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। बोलिए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका आंसर लिख लेंगे? जल्दी बोलिए, फास्ट बोलिए, जल्दी से। हाँ लिख लेंगे गुरुजी, लिख लेंगे। बोलिए, लिखना होगा या लिख लीजिएगा? एक भी बच्चा अभी नहीं बोला बोलिए, लिख लीजिएगा। हाँ कोई बात नहीं, बोलिए, लिखिएगा इसको कि लिखवा दें हम। यस सर लिख लेंगे। हाँ ऐसे बोलिएगा, आप लोग बोलिएगा कैसे, कि ऐसे पर्ण विन्यास ना जी, ऐसे पर्ण विन्यास जिसके तने के, ऐसी पर्ण विन्यास जिसमें पत्ती जो तने के दोनों तरफ से, है ना, दोनों तरफ से निकली होती है, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं सम्मुख पर्ण विन्यास। क्या कहते हैं? उसको हम सम्मुख पर्ण विन्यास कहते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ये जो हो गया सम्मुख पर्ण विन्यास का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए, हाँ जी ठीक है ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देखिए। देखिए यहाँ पे, अब इस अमरूद को देखिए ना जी, अमरूद के देखिए, मैंने क्या बताया कि अमरूद के तना के एक ही भाग से एक तो इधर निकली हुई है और एक इधर निकली हुई है ना जी, यानी कि तना के एक ही भाग से दो पत्तियां एक दूसरे के विपरीत साइड में निकल रही है, एक दूसरे के विपरीत निकल रही है, तब हम उसको किस नाम से जानेंगे? तो उसको हम जानेंगे सम्मुख है। किस नाम से? सम्मुख है।
सम्मुख पर्ण विन्यास, क्या कहेंगे, सम्मुख पर्ण विन्यास के नाम से, सम्मुख पर्ण विन्यास के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ, सम्मुख पर्ण विन्यास के नाम से जानते हैं। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें भी दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कितनी, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तो हो गई यहाँ पे अमरूद और दूसरा हो गई तुलसी। क्या हो गई, तुलसी। ये है अमरूद, लिख देते हैं अमरूद है ना जी, अमरूद होता है, अमरूद हो गया। और दूसरा क्या हो गया, तुलसी, तुलसी, ये हो गया तुलसी, ठीक है। अब देखिए यहां पे बात आती है कि यहां पे जो अरेंजमेंट है वो क्या है, बराबर तरीका से है। लेकिन वही जब आप तुलसी में देखिएगा तो उसमें भी वैसे ही निकलेगा, लेकिन एक दूसरे वहां से नहीं, वो क्या होता है, ये क्रॉस कर जाता है। जैसे ये है, यह ना, तो यहां से निकला, यहां से निकला इस साइड से, इस साइड से, और फिर यहां से निकल गया। ये कहां निकला हुआ है, अमरूद में निकला हुआ है, ठीक है, अमरूद में निकला हुआ है। ऐसे है, इधर से निकल गया और फिर इधर से निकल गया। लेकिन जो तुलसी है इसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें होता है क्या चीज, क्रॉसित समूह होता है। क्या होता है, क्रॉसित, यानी क्रॉस कर जाता है। क्या कर जाता है, यानी कि इसमें होता है, इसको कहेंगे क्रॉसित। लिख देते हैं यहाँ पे, लिखेंगे क्रॉसित, क्रॉसित समूह इसमें पाया जाता है, ठीक है। हाँ, इसमें पाया जाता है क्रॉसित समूह, समूख है, लीजिए, क्रॉसित समूह पाया जाता है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर यहां बात करें तो यहां पे होता है अध्यारोपित। क्या होता है, यहां पे अगर बात करें तो यहां होता है अध्यारोपित, यानी कि बराबर तरीके से इसमें वो बढ़ जाता है, अध्यारोपित, अध्यारोपित होता है, ठीक है। तो इसको बोलिएगा अध्यारोपित और इसको बोलिएगा क्या, क्रॉसित समूह। क्या बोलिएगा, क्रॉसित समूह, ठीक है। हाँ, चलिए बात करते हैं आगे। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल जी जी, चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पे एक हो गया चक्रिता, चक्रिता नहीं है जी, चक्रीय है। क्या है, चक्रीय, या आप कहिएगा चक्रदार। क्या कहिएगा, चक्रीय या चक्रदार, यानी कि चक्रीय पर्ण विन्यास ना, चक्रीय पर्ण विन्यास। अब इसको आप कैसे लिखिएगा जी, हाँ इसमें आप कैसे लिखिएगा, बिल्कुल ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अब बात करेंगे कि इसमें क्या होता है। हाँ, इसमें इसका एक लिखवा देते हैं, ठीक है। अभी तक आप लोग इसमें पर्ण विन्यास में एक भी नहीं लिखे हैं, तो एक कम से कम आप लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, कहिएगा इस प्रकार के, इस प्रकार के पर्ण व्यवस्था में, पर्ण विन्यास में लिखिएगा, इस प्रकार के पर्ण विन्यास में क्या होता है, कहिएगा एक संधि से ना, पर्ण विन्यास में एक संधि से क्या होता है, कौन सा संधि, पर्ण संधि नहीं, एक संधि से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पत्तियां निकलती है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पत्तियां निकलती हैं, ऐसी जो व्यवस्था है ना जी, हाँ ठीक है, ऐसी व्यवस्था, या लिखिएगा अतः इन्हें क्या कहेंगे, चक्रीय, क्या कहेंगे, चक्रीय पर्ण विन्यास या किस नाम से, कहिएगा चक्रदार। क्या कहेंगे, चक्रदार पर्ण विन्यास कहा जाता है, पर्ण विन्यास कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। चलिए उदाहरण की अगर बात करें, हाँ लिख दिए जी, लिख दिए। हाँ, उदाहरण की अगर बात करें, यहीं पे अगर उदाहरण ले लें, उदाहरण में क्या आ जाएगा, कनेर। क्या आएगा, कनेर। देखे होंगे कनेर, सारे लोग कनेर देखे होंगे, बोलिए। चलिए ठीक है, चलिए अब इसकी तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, है ना जी, ये हो गया चक्रीय। क्या हो गया, ये हो गया चक्रीय। यहाँ पे बहुत सारे निकले हुए हैं, ठीक है, बहुत सारी पत्तियां निकली हुई है, इस वजह से ये किसका एग्जाम्पल हो गया, तो आप कहिएगा ये चक्रीय का एग्जाम्पल हो गया जी। हाँ,
चलिए, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्लास की अगर बात कर ले हम लोग, ठीक है, कल के क्लास की अगर बात करें, कल की बात करें नेक्स्ट क्लास की, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पतियों का रूपांतरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहले उसमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये पतियों का ना जी, पतियों का रूपांतरण पढ़ेंगे, पतियों का रूपांतरण, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, पतियों का रूपांतरण। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। और आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा, ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं कल के क्लास में आप लोगों से। अगर आपको कोई कुछ भी अगर पूछना है, ठीक है, 2 मिनट का टाइम आप लोगों से लेते हैं, थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत हो जाए, ठीक है। हाँ बोलिए, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, कुछ आज तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है जी, हाँ। चलिए, हाँ जल्दी से। ओहो ओहो, रुक जाइए रुक जाइए। हाँ, आप पतियों का रूपांतरण पढ़ेंगे बिल्कुल। हाँ, संधि किसे कहते हैं, वो हिंदी वाला संधि नहीं है। हाँ, हिंदी वाला संधि नहीं है, जहां पर पतियां आकर के तनों से जुड़ी होती है, उसकी बात हो रही है। हाँ, अरे सर काले बंद कर दीजिए, ओहो काले बंद कर दीजिए, हमको छुट्टी लेना है आप लोगों से। कैसे बंद कर दे बताइए, फिर आप लोगों से कहेंगे कि हमको 10 दिन का छुट्टी चाहिए, दे दीजिए 10 दिन का छुट्टी। तो फिर आप कहिएगा गुरुजी मेरा सिलेबस पीछे रह गया। कैसे काम चलेगा बताइए। इस वजह से छुट्टी मत दीजिए। हाँ, कल आप लोग छुट्टी नहीं दीजिए हमको, है ना। छुट्टी जब मांगेंगे तो आप लोग दे दीजिएगा 10 दिन का, ताकि हम थोड़ा सा, हाँ हाँ कहो, ये बात है जी। हाँ कल रुक जाइए जी, कल जाए, रुक जाइए। पतियों का रूपांतरण कल नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास होगा। नेक्स्ट क्लास क्या होगा जी, जल्दी बोलिए आप लोग, जल्दी बोलिए। कल जो है किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होने वाला, टेस्ट है कल। हाँ जी, कल टेस्ट है। एक बच्चे ने हमको याद दिला दिया, कल जो है गुरुजी टेस्ट रखे हैं आप, बिल्कुल। किस चैप्टर का टेस्ट है ये आप एक बार बताइए। हाँ, एक बार बताइए आप लोग, किस चैप्टर का टेस्ट लेने के लिए हम बोले थे। हाँ बिल्कुल, मैंने 4 चैप्टर का, बिल्कुल हाँ, चैप्टर नंबर 4, कौन सा, चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जी। कौन सा, आप कहिएगा 4, चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जी। हाँ, कौन सा टेस्ट होगा, तो कहिएगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है, बिल्कुल। जी जी, हाँ जी, वाह क्या बात है, जंतु जगत, ठीक है। क्या था, जंतु जगत। 4 चैप्टर क्या है, 4 जो है जंतु जगत है, जंतु जगत। और इसी को कहते हैं एनिमल किंगडम। क्या कहते हैं, एनिमल, एनिमल किंगडम की बात करेंगे, किंगडम। मजा आएगा जी, हाँ एकदम मजा आएगा इसमें। और इसी में आप लोग एकदम धुआं धुआं किए थे ना जी, एकदम धुआं धुआं किए थे कि ये मोलस्का है, ये आर्थ्रोपोडा है, और ये नाइडेरिया है, ये एनिलिडा है ना, और ये कार्डेटा, फिर एविज, स्तनी वर्ग, सारी चीजें आप लोग पढ़े थे ना। बिल्कुल जी, इसी टाइम होगा शाम के 4 PM में। आप सभी लोगों के बीच जो है हम 4 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ आपके बीच आएंगे, ठीक है। तो आप लोग एकदम तैयार रहिएगा। आप सभी लोग जो है आज पूरा पूरा आप बैठकर रिवीजन कर लीजिएगा, जितने चीज़ें पढ़ाई गई है सारा रिवीजन होना चाहिए। और मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लेकर के आएंगे पूरे चैप्टर का, ठीक है। हाँ, पूरे 4 चैप्टर का आपको, हाँ क्वेश्चन लेकर के आएंगे। हाँ वाह क्या बात है, जानवरों का साम्राज्य नहीं, शेरों का साम्राज्य होगा चैप्टर। हाँ, उस दिन होगा शेरों का साम्राज्य। तो चलिए, इसी के साथ आज के क्लास को हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। और कल के क्लास में जो है बिल्कुल इसी टाइम आप लोगों के बीच आने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा, पूरे जोश के साथ आइएगा, तैयारी के साथ आइएगा। और एकदम कल जो है सारी जो है एकदम
100 यानी कि किसी का जो है 90% से कम नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, मैंने बहुत पसीना बहाया है उस चैप्टर को पढ़ाने में, उसमें अगर गलत हो गया तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इस वजह से आप जो है पूरी पूरी मेहनत से पूरी जी जान लगा करके आज जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और एकदम उसका रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कल के क्लास में। धन्यवाद आप सभी लोगों का।